हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडीज बडी में। दोस्तों, टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस के पार्ट 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आपका बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए, बिहार विश्वकमान के एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए पूरे क्वेश्चन को सीखने का कोशिश कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका चिनाब, बी है आपका सिंधु, सी है कावेरी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मानस नदी है वो है ब्रह्मपुत्र की। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश, देखिए यहाँ पे स्थल रुद्ध देश नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अफगानिस्तान, बी में है लग्जमबर्ग, सी में है लाओस और डी में है लाइबेरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। जो लाइबेरिया है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि चीतावन घाटी किस देश में स्थित है। चीतावन घाटी जो है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है भारत, सी है नेपाल और डी है इटली। तो चीतावन एक इंडियन नाम जैसा लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो है भारत में नहीं है, ये जो है स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका चीतावन घाटी जो है नेपाल की सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चीतावन घाटी जो है वो नेपाल का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1917 में इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1917 में। और इसका नाम क्या रख दिया गया था? इसका नाम रख दिया गया था चीतावन। इसका नाम रख दिया गया था चीतावन राष्ट्रीय उद्यान। चीतावन राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया गया था नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। इसको नेपाल में 1917 में स्थापित किया गया था। और इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि 1984 में दोस्तों, 1984 में इसको विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया था। 1984 में क्या किया गया था? चितावन घाटी को, जो चितावन राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल का पहला, उसे 1984 में राष्ट्रीय धरोहर के, विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती हैं? यानी कि डब्ल्यूबीसी का आपका क्या कार्य है ये आपको बताना है। ये ऑक्सीजन का वहन करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है, या रोगाणुओं का विनाश करती है, या रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वे रोगाणुओं का विनाश करती हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आपका सहारा संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं आपका है सहारा, बी में है गोबी, सी में है थार और डी में है कालाहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों वो बिल्कुल सही है। थार रेगिस्तान जो है वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और दोस्तों ये जो हमारा थार जो स्थित है वो हमारे भारत में ही स्थित है। हमारे भारत में थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में स्थित है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके जो थार रेगिस्तान है उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। हमारे थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पूरा क्षेत्र है वो 2 लाख किलोमीटर है दोस्तों। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल है। और ये हमारा विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि हमारे भारत में स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हदीस हदीस क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको कि हदीस क्या है। एक ऑप्शन नंबर ए में है कि बंदोबस्त कानून है, बी में है सल्तनत कालीन कर है, सी में है मनसबदारी है, या फिर डी में है इस्लामिक कानून है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा हदीस है वो इस्लामिक कानून है।
जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के मूल सूत्र यानी कि कुरान के बाद जो है दूसरा स्रोत हदीस ही है। कुरान जो हमारा इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ जो है कुरान, उसके बाद जो आता है वो हमारा यही आता है हदीस। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा ये बातें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर ए में है 1336, और बी में है 1340, सी में है 1342 और डी में है 1347। तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1347 में की गई थी। और किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था अलाउद्दीन हसन ने। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, काफी बार पूछ देता है कि जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो कब तो आपको पता है कि उन्हें 1347 में किया गया था, 1347 में। और आपका यहाँ पे जो अलाउद्दीन हसन थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध जो है राग गोविंद जो गीत है उसके रचयिता कौन है, तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं नरहरि, जयदेव, मीराबाई या कबीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राग गोविंद के जो रचयिता थे वो मीराबाई थी, और इन्होंने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका और यहाँ पे राग सोरठ और राग गोविंद नाम के थे। तो यहाँ पे जो एक राग गोविंद जो है वो उसमें मैच कर रहा है। बाकी 3 आपको मैंने बता दिया कि बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, और एक तीसरा जो था राग सोरठ था, और चौथा जो है वो राग गोविंद है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि 1528, 1530, 1532 और 1536। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सबसे सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो 1532 में किया था आपका। 1532 ईस्वी में दोस्तों किया था, और इस किलो को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। 4 महीने तक इस किले को घेर के रखा था, तब इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप बिहार एसआई की या फिर बिहार बिस्कोमान की या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना कर रखा है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप जाके वो सारे वीडियोस को देखें, सारे मॉक टेस्ट को लगाएं, और उसके बाद अपना मैं इसी तरह से डेली क्वेश्चंस को डालता हूं, तो आप लोग डेली हमारे साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो रानी दुर्गावती जी थी वो कहाँ की थी जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है मांडू, बी में है मांडला, सी में है चित्तौड़गढ़ और डी में है हल्दीघाटी। तो ये जो थी आपका जो मांडला की थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रानी दुर्गावती जी जो थी वो मांडला की थी, और मांडला जो है मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुगल काल का मुगल काल में किस बादशाह को मक्का द्वार कहा जाता था। किस बादशाह को मक्का द्वार कहा जाता था। तो यहाँ पे सॉरी बंदरगाह है दोस्तों, किस बंदरगाह को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं भरूच, बी सूरत, सी है कालीकट और डी है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। जो सूरत था, सूरत का बंदरगाह था, उसे मक्का द्वार कहा जाता था, और ये जो है गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। किस फ्रांसीसी को भारत भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कोलबर्ट, बी में है वास्को डी गामा, सी है अल्मोड़ा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फटाक से आंसर आप लोग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो
कोलबर्ट थे, उनको माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। और क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि 1664 ईस्वी में इन्हीं के आदेश पर, कोलबर्ट के आदेश पर एक कंपनी की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था, मैं आपको नाम लिख के बता दे रहा हूँ, जो कंपनी थी, कंपनी डेस इंडिया ओरिएंट, ये नाम था दोस्तों। कंपनी डेस इंडिया ओरिएंटल्स नाम की पहली कंपनी, जो कि फ्रांसीसी थी, वो यहाँ पे कोलबर्ट के आदेश पर 1664 ईस्वी में स्थापित की गई थी, इसलिए इनको भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, बी में वारन हेस्टिंग्स, सी में देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन और डी में लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है वारन हेस्टिंग्स पे सबसे पहले नहीं, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और ये मुकदमा जो चला था, वो चला था 1788 से आपका 1795 तक। ठीक है दोस्तों, 1788 से 1795 तक इन पर महाभियोग का प्रक्रिया चला था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, मतलब किस क्षेत्र से सर्वाधिक संख्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बंगाल से, बी है बिहार से, सी है दिल्ली से और डी है अवध से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अवध से थे, उन 1857 में अवध से सैनिकों के भाग लेने की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि आपका कितना थी? 75,000 थी। 75,000 सैनिकों ने आपके अवध से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं जस्टिस रनाडे, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती और लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीजी तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने ही आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? तो ये की थी आपका 1880 ईस्वी में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। नेक्स्ट देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप लोग को लाइक करने में थोड़ा भी मेहनत नहीं लगेगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं पटना से, बी में देख सकते हैं कलकत्ता से, सी में देख सकते हैं लखनऊ से, डी में देख सकते हैं दिल्ली से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, वो बिल्कुल सही है। उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था, वो कलकत्ता से हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, सर्वप्रथम हुआ था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जिसके प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक थे युगल किशोर शुक्ला। कौन थे फ्रेंड्स? युगल किशोर शुक्ला, ये इन्हीं का एक नाम है फ्रेंड्स, युगल किशोर शुक्ला, ये इनका नाम था जिन्होंने इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को फांसी दी गई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है गोंडा, बी में है कानपुर, सी में है लाहौर और डी में है गोरखपुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गोरखपुर में जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को फांसी दी गई थी। और ये जो फांसी क्यों दी गई थी दोस्तों? तो ये काकोरी षड्यंत्र में दोषी पाए गए थे। और इन्हें उत्तर प्रदेश, जो गोरखपुर है, वो उत्तर प्रदेश में है आपका, यूपी में। तो यूपी के गोरखपुर के जेल में आपकी इनको फांसी दी गई थी। और ये क्यों फांसी दी गई थी इनको? तो ये काकोरी कांड में जो थे दोषी पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं जातक कथाओं में, सुत पिटक में, ऋग्वेद में और ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं अथर्ववेद में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो स्तूप वर्ड का जो मिलता है सर्वप्रथम वर्णन, वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है।
और स्तूप का अर्थ अर्थ होता है स्तूप जो शब्द है उसका अर्थ पता है क्या होता है? अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्तूप शब्द का मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कोल्डिहवा, मांडो, बुर्ज होम और राखी गढ़ी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्राचीन साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध जी थे, जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी माँ जो थी वो किस वंश की थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कोलिय वंश, बी में देख सकते हैं माया वंश, सी में देख सकते हैं लिच्छवी वंश और डी में शाक्य वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। उनकी माँ जो थी वो कालिया वंश की थी और जो गौतम बुद्ध जी थे वो जो थे वो शाक्य वंश के थे। तो यहाँ पे इनकी माँ जो थी वो कालिया वंश की थी और गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से थे, क्योंकि इनके पिता जो थे वो शाक्य वंश के थे और इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। क्या होता है दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ये रही गौतम बुद्ध से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।